दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है कि किसी मुल्क में एक राजा रहता था। उसकी एक रानी थी जो बहुत ही खूबसूरत और नेक सीरत रानी थी। रानी के दो बेटे थे। राजा और रानी अपने दोनों बेटों से बहुत मोहब्बत करते थे। एक बार का जिक्र है कि बादशाह के बाग में चंद दिनों से एक चिड़िया घोंसला बनाए बैठे थे। चंद ही दिनों में उन्होंने बड़ी मेहनत से घास का एक एक तिनका इकट्ठा करके अपने रहने के लिए एक घोंसला तैयार कर लिया। बादशाह की रानी ये सब कुछ कई दिनों से देख रही थी कि किस मेहनत से दोनों चिड़ियाओं ने मिलकर घोंसला तैयार किया। फिर चिड़िया ने उस घोंसले में अंडे दिए। फिर एक दिन उन अंडों से नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आए और उन्होंने भूख के मारे चूं चू करके शोर मचाना शुरू कर दिया। उन बच्चों की खुराक का इंतजाम चिढ़ा और चिड़िया दोनों मिलकर करते थे। रानी रोजाना ये मंजर देखती रहती थी। इत्तेफाक से एक रोज चिड़िया मर गई। चिढ़ा बच्चों की देखभाल के लिए एक नई चिड़िया को ब्याह कर अपने घोंसले में ले आया। सौतेली मां को ये बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे और एक दिन चिड़िया ने मौका पाकर उन बच्चों को पत्थर के टुकड़े खिला दिए जो उनके हलक में फंस गए और वह दोनों बच्चे मर गए। उसने बच्चों की मौत की खबर चिड़ी से छुपाकर रखी। महल की रानी शुरू से यह देख रही थी कि किस तरह नई चिड़िया ने पहले चिड़िया के बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। रानी बहुत गमगीन हुई और उसको ख्याल आया कि खुदा ना करे, अगर मैं मर गई तो बादशाह जरूर दूसरी शादी कर लेगा और नई चिड़िया की तरह वो औरत भी मेरे बच्चों के साथ ऐसा ही सलूक करेगी। रानी को चिड़िया के बच्चों के मरने का बहुत दुख था। रानी एक रोज चादर ओढ़कर लेट गई। जब बादशाह वापस आया तो उसने रानी से इस तरह लेटने की वजह पूछी। रानी ने कहा, क्यों पूछ रहे हो? बादशाह सलामत ने कहा, मैं ना पूछूंगा तो कौन पूछेगा? रानी ने कहा, बादशाह सलामत, पहले तो मुझसे वादा करो, जो मैं तुमसे कहूंगी तुम मानोगे? बादशाह सलामत ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, जो तुम कहोगी मैं मानूंगा। रानी ने बादशाह सलामत से कहा, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी ना करना। बादशाह ने कहा, रानी, आज तुम कैसी बातें कर रही हो? फिर बादशाह को रानी ने सौतेली मां के हाथों चिड़िया के बच्चों के मरने वाली बात बताई, जिसे सुनकर बादशाह को भी बहुत दुख हुआ। बादशाह ने रानी को हर तरह का हौसला दिया, ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो, लेकिन रानी किसी तरह ना मानी। आखिर बादशाह ने रानी से वादा कर लिया कि तुम्हारी मौत के बाद मैं दूसरी शादी ना करूंगा। खुदा की करनी कुछ यूं हुई कि कुछ अरसे के बाद रानी बीमार हुई और उसका इंतकाल हो गया। शुरू शुरू में तो बादशाह को रानी की मौत का बहुत गम था, बहुत दुख था, लेकिन वक्त के साथ साथ रफ्ता रफ्ता वह यह भूल गया और कुछ अरसे के बाद वजीरों और दरबारियों ने बादशाह को घेर लिया और कहने लगे, बादशाह सलामत, आप कब तक यूं तन्हा जिंदगी गुजारेंगे? आप शादी कर लें। पहले पहल तो बादशाह ने शादी से इनकार किया क्योंकि वह अपनी रानी से मोहब्बत करता था, मगर जब वजीरों ने उसे बहुत मजबूर किया तो बादशाह ने उनके कहने पर शादी कर ली। नई रानी को जब पता चला कि बादशाह के दो बेटे हैं तो उसके दिल में उन दोनों के लिए नफरत पैदा हो गई और वह उन्हें महल से बाहर निकालने की तदबीर सोचने लगी। एक दिन बाद शाह की नई रानी भी चादर ओढ़ कर लेट गई। बादशाह ने रानी से उदास होने की वजह पूछी तो रानी बोली, मुझे आपका बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या तुम्हारे दोनों बेटों को महल से निकाल दो। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर रानी से कहने लगा, तुम उदास मत हो, मैं आज ही अपने बेटे को महल से निकाल देता हूं। बादशाह ने एक तख्ती पर तहरीर लिखवाकर महल के बाहर लटका दी। रात को बादशाह की तरफ से ऐलान हुआ कि मेरे दोनों बेटों को महल में दाखिल होने की इजाजत नहीं, वह हमारा महल छोड़कर यहां से कहीं दूर चला जाए। जब दोनों भाई वापस महल लौटे तो उन्होंने महल के बाहर दरवाजे पर एक तख्ती लटकी हुई देखी तो वह बड़े परेशान हुए। सोचने लगे, पहले मां ने साथ छोड़ दिया और अब मेरे वालिद ने भी महल में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी, अब जाऊं तो कहां जाऊं? बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम महल के अंदर जाओ, मुझे तो महल से निकाल दिया गया है। यह सुनकर छोटे भाई ने कहा, भाईजान, आज अब्बा जान ने तुमको महल से निकाल दिया, कल को न जाने उनके दिल में क्या ख्याल आए और वह मुझे भी महल से निकाल दे, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूं। फिर वह दोनों भाई महल छोड़कर चले गए। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गए। अब वह बहुत ज्यादा थक चुके थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। उन्होंने जंगल के फल खाकर अपना पेट भर लिया।
शाम हो रही थी। छोटे भाई को नींद आ रही थी। बड़े भाई ने कहा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं पहरा देता हूं। छोटा भाई सो गया और बड़े भाई ने पहरा देना शुरू कर दिया। चांद की रोशनी में जंगल के तमाम परिंदे दरख्त पर नजर आ रहे थे। जब आंधी रात हुई तो दोनों जीस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। उनके सामने एक पीपल के दरख्त पर एक तोता और तोती उड़ते उड़ते आकर बैठ गए। तोते ने कहा, अगर कोई सुन रहा है तो गौर से सुने। जो कोई मेरा गोश्त भून कर खाएगा वह सुबह होते ही बादशाह बन जाएगा और उसको कोई भी मुश्किल पेश ना आएगी। पहले तो तोते और तोती को इंसानी आवाज में बोलते देखकर हैरान रह गया और फिर तोती ने कहा, अगर कोई सुन रहा है तो मेरी बात गौर से सुने। जो कोई मेरा गोश्त भून कर खाएगा वह काफी मुश्किल और मुसीबतों के बाद बादशाह बन जाएगा। और रोज इन दोनों परिंदों की बातें सुन रहा था। बड़े भाई ने जल्दी से अपनी कमान से तीर निकाला और इन दोनों परिंदों का निशाना इस अंदाज से लिया कि एक ही तीर से दोनों परिंदे मर गए। एक भाई ने जंगल से सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाई और उन दोनों परिंदों के गोश्त को भून लिया। तोते का गोश्त खुद खाया और तोती का गोश्त भूनकर अपने छोटे भाई के लिए रख दिया। कुछ देर बाद बड़े भाई को नींद सताने लगी तो उसने अपने छोटे भाई को जगाया और उसको तोती का भुना हुआ गोश्त खाने को दिया। छोटे भाई ने गोश्त खाया और फिर सो गया। छोटे भाई के दिल में ख्याल आया कि मेरे भाई ने कितनी मेहनत से उसके लिए परिंदे का गोश्त भून कर रखा, अब मुझे भी चाहिए कि मैं इसके लिए कोई अच्छा सा शिकार करके लाऊं। उसने अपने बड़े भाई को उधर सोते हुए छोड़ा और खुद उसके लिए शिकार की तलाश में चल पड़ा। उसने जंगल में इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। उधर उसका बड़ा भाई अकेला सो रहा था। उसे अकेला देखकर एक बहुत बड़ा सांप आम के दरख्त से नीचे उतर आया। उसने उसके के मुंह से अपने मुंह को लगाया और उसका खून पी गया। उसका बड़ा भाई मर गया और सांप वहां से चला गया। शिकार की तलाश में छोटा भाई खूब जंगल में इधर उधर घूमा लेकिन नाकाम रहा। वह वापस अपने बड़े भाई के पास आया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। जंगल में हर तरफ परिंदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बसंत ने अपने भाई को जगाने की कोशिश की लेकिन उसका भाई ना जागा क्योंकि वह तो मर चुका था। छोटे भाई ने रोना शुरू कर दिया। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, अब मुझे अपने भाई के कफन दफन का इंतजाम करना चाहिए। बसंत कफन के लिए कपड़ा वगैरह लेने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वह एक नए मुल्क में पहुंच गया। उस मुल्क के बादशाह का इंतकाल हो चुका था और बादशाह का कोई बेटा न था। इसलिए मरते वक्त बादशाह ने वसीयत की थी कि मेरी मौत के बाद एक बाज को हवा में उड़ाना और वह मुकद्दस बाज जिस शख्स के सर पर बैठ जाए तुम उसी को बादशाह बना लेना और मेरा ताज उसी के सर पर रख देना। खुदा का करना ऐसा हुआ कि बाज उड़ता हुआ बसंत की तरफ आया और उसके सर पर आकर बैठ गया। बाज के पीछे पीछे वजीर, काजी और तमाम दरबारी आ रहे थे। उन्होंने जो बाज को बसंत के सर पर बैठा हुआ देखा तो उसकी बड़ी इज्जत और तकरीर शुरू कर दी और उसके सर पर ताज रख दिया। वजीर, काजी सब हाथ बांधे खड़े हो गए और उन्होंने अर्ज की, आली जनाब, आज से आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे आका हैं, अब हम आपके हर हुक्म को मानेंगे। बसंत को जो अचानक बादशाही मिली तो वह अपने भाई को भूल गया। दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई मरा पड़ा था। वहां से एक जोगी और जोगन का गुजर हुआ। जोगन ने जब देखा कि एक निहायत ही खूबसूरत नौजवान सो रहा है, उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वह मरा हुआ है। जोगन ने उसे झाड़ फूंक किया और उसे जिंदा कर दिया। दरअसल वो मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। जब उसे छोटे भाई का ख्याल आया, उसने अपने छोटे भाई को तलाश करना शुरू कर दिया। तलाश करते करते वह अपने भाई की महल की शहर तरफ पहुंच गया। शहर के चारों तरफ ऊंची ऊंची फसलें थीं। शहर में दाखिल होने के कई दरवाजे थे जो शाम होते ही बंद कर दिए जाते थे। हर दरवाजे पर चौकीदार पहरा दिया करते थे। शाम हो चुकी थी। बड़े भाई ने चौकीदार की बहुत खुशामद की कि वह उसको शहर के अंदर दाखिल होने की इजाजत दे दे, मगर चौकीदार पर कोई असर ना हुआ। चौकीदार ने उससे कहा, अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब तुम्हें रात शहर से बाहर ही गुजारना पड़ेगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि यह बादशाह का हुक्म है। शाम होते ही शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं और किसी भी इंसान को अंदर दाखिल करने के लिए दोबारा दरवाजा न खोला जाए। बात दरअसल यह थी, शहर पर हर रात एक शेर जंगल से आकर हमला किया करता था।
वह शहर में घुसकर मर्दों, औरतों और बच्चों को मारकर खा जाता था। गर्ज उस शेर ने कई मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, इसलिए चौकीदार बादशाह के हुक्म पर उस शेर के डर की वजह से दरवाजा नहीं खोल रहा था। वो थक हार कर दरवाजे के करीब ही लेट गया। कुछ देर में जंगल से दहाड़ता हुआ एक शेर उसके तरफ आने लगा, लेकिन वो बहुत बहादुर, होशियार और हौसलेमंद इंसान था। उसके के पास इस वक्त तलवार और दूसरे हथियार भी मौजूद थे। रऊफ ने शेर का डटकर मुकाबला किया और शेर को मार डाला। चौकीदार शेर और रऊफ की यह खौफनाक लड़ाई देख रहा था। जब शेर मर गया तो चौकीदार ने दरवाजा खोलकर रऊफ को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और शेर को मारने का सहारा अपने सर पर बांध दिया। बादशाह ने खुश होकर चौकीदार को वजीर बना दिया। चौकीदार ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया जो उस खूनी शेर को मार डाला। एक दिन एक सौदागर अपने बाहरी जहाज पर जो सामान तजारत से भरा हुआ था लेकर बादशाह के मुल्क में दाखिल हुआ। सौदागर ने अपना तमाम सामान वहां फरोख्त कर दिया और उस मुल्क से नया सामान खरीद कर अपने जहाज में रख लिया। सौदागर ने जब सफर का दोबारा इरादा किया तो उसका बाहरी जहाज अपनी जगह से नहीं ला। सौदागर ने बहुत कोशिश की। एक बहुत ही बूढ़े और सयाने बाबा जी ने बताया कि जब तक आदमी का खून बाहरी जहाज को लगाकर समंदर में नहीं बहा दिया जाएगा, यह जहाज हरकत भी नहीं करेगा। सौदागर ने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर दरखास्त की कि मुझे एक आदमी कुर्बानी के लिए चाहिए, जिसको कत्ल करके उसका खून समंदर में बहा दूं। उस आदमी के सर के बदले में मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। बादशाह ने कहा, मैं किसी के साथ ये जुल्म नहीं कर सकता, किसी की जान नहीं ले सकता। अगर कोई खुद दौलत के बदले देना चाहे तो मुझे कोई ऐतराज ना होगा। सौदागर ने बादशाह के हुक्म पर मुनादी करा दी कि कोई शख्स भी दौलत के लालच में अपनी जान देने पर तैयार नहीं है। चौकीदार ने, जो कि अब वजीर बन चुका था, इस मौके से फायदा उठाकर रऊफ को मार डालने का इरादा किया, क्योंकि उसे डर था कि अगर रऊफ जिंदा रहा तो किसी भी वक्त वह मुसीबत में फंस सकता है। इसलिए क्यों ना रऊफ को सौदागर के हवाले कर दिया जाए। उसने चौकीदार को बहुत सा इनाम इकराम दिया। सौदागर छुरी तेज करने लगा। रऊफ ने सौदागर से पूछा कि तुम छुरी क्यों तेज कर रहे हो? सौदागर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें जीभा करने के लिए छुरी तेज कर रहा हूं, ताकि मेरा बाहरी जहाज जो समंदर में फंस चुका है उसे कुर्बानी की जरूरत है, फिर वह चल पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी कुर्बानी दूंगा। मुझे किसी बाबा ने बताया है, जब तक मैं एक आदमी का खून को लगाकर समंदर में ना बहाव, मेरा बाहरी जहाज नहीं चलेगा। अगर तुम किसी और तरीके से बाहरी जहाज चला दो तो मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। रऊफ ने सौदागर से कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं अब भी तुम्हारा बाहरी जहाज चला देता हूं। रऊफ अक्लमंद तो था ही। उसने एक सुई ली, अपनी उंगली में मारी, उंगली से खून निकलना शुरू हो गया। रऊफ ने खून के चंद कतरे बाहरी जहाज को लगा दिए और चंद कतरे समंदर में गिरा दिए। बाहरी जहाज फौरन चल पड़ा। सौदागर बहुत खुश हुआ। उसने रूल को कत्ल न किया बल्कि उसे अपना बेटा बना लिया। जहाज जब दूसरे मुल्क के साहिल पर उतरा तो सौदागर और रऊफ ने मिलकर तिजारती सामान फरोख्त किया। एक रोज उस मुल्क के बादशाह की लड़की और उसकी सहेलियां कपड़ा खरीदने के लिए सौदागर के पास आई। जब शहजादी की नजर उस पर पड़ी तो वह दिलो जान से इस खूबसूरत लड़के पर आशिक हो गई। शहजादी ने कहा, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रऊफ ने उसे हां कर दी। शहजादी ने जाकर अपने बाप बादशाह को सौदागर के बेटे के बारे में बताया कि वह बहुत खूबसूरत है और वह उससे शादी करना चाहती है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सौदागर और उसके बेटे को महल में पेश किया जाए। अगले ही रोज सौदागर को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह को भी बहुत पसंद आया। रऊफ की शादी शहजादी से हो गई। सौदागर का तमाम तिजारती सामान भी फरोख्त हो चुका था। अब सौदागर ने वहां से वापस बसंत के, यानी वो छोटा भाई के मुल्क का रुख किया। सौदागर और रऊफ ने वापसी पर अपने मुल्क जाने के लिए बादशाह से इजाजत मांगी। शहजादे भी इस सफर पर जाने के लिए रजामंद हो गए। सौदागर का बाहरी जहाज भर गया और वह बहुत अमीर हो गया, मगर लालच ने सौदागर को अंधा कर दिया था। उसकी नीयत बदल गई। उसने रऊफ से लगातार 2 दिन तक बाहरी जहाज चलवाया। तीसरे दिन बाहरी जहाज सौदागर ने खुद चलाना शुरू कर दिया। रऊफ बेचारा बाहरी जहाज चला चलाकर थक चुका था, जिसकी वजह से बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। सौदागर ने मौका गहनी मत जानकर रऊफ को उठाकर समंदर में फेंक दिया, मगर अल्लाह की कुदरत यह हुई
कि समंदर के पानी में गिरते ही रूफ को लकड़ी का एक बहुत बड़ा तख्ता मिल गया। रूफ ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, जिसके सहारे वह बहता हुआ साहिल समंदर के किनारे जा लगा। रूफ कई रोज का भूखा प्यासा भी था। समंदर के किनारे पर एक धोबी और उसकी बीवी कपड़े धोने में मशरूफ थे। जब उन्होंने रूफ को समंदर के किनारे पर बेहोश पड़े पाया तो वह उसे वहां से उठाकर अपने घर ले गए। कुछ देर के बाद रूफ को होश आ गया। धोबी और उसकी बीवी ने उसे गर्म गर्म दूध पिलाया, ताजा फल खिलाए तो रूफ बिल्कुल ठीक हो गया। धोबी के यहाँ कोई औलाद न थी, इसलिए उन्होंने रूफ को अपना बेटा बना लिया और उसे अपने घर में रख लिया। इधर जब सौदागर को यकीन हो गया कि रूफ समंदर में डूबकर मर चुका है तो उसने बाहरी जहाज के अंदर जाकर शहजादी को उसके बारे में बताया। शहजादे ने रोना धोना शुरू कर दिया। सौदागर ने कहा, जो होना था वह हो चुका है, अब आंसू बहाकर क्या करोगी? ऐसा करो तो मुझसे शादी कर लो। शहजादी ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मेरे शहजादे के कातिल हो, जरूर तुमने उसे समंदर में गिराया होगा। अपने शहजादे के कातिल से मैं कैसे शादी कर सकती हूं? भला ये कैसे मुमकिन है? सौदागर कहने लगा, वह मेरा मुंह बोला बेटा था, मेरा हकीकी बेटा नहीं था। इस तरह मैं तुम्हारा ससुर भी नहीं हूं, तुम मुझसे शादी कर सकती हो। सौदागर ने शहजादी को शादी के लिए रजामंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शहजादी की जुबान पर इनकार के सिवा कुछ ना था। शहजादी अपने शहजादे को सफर के दौरान में याद कर करके रो रही थी। इधर जब रऊफ को पता चला कि एक बाहरी जहाज इधर से गुजरा है तो उसने दोनों को उस बाहरी जहाज के मालिक सौदागर के पास भेजा ताकि कपड़े धोने के बहाने वह सौदागर के यहाँ कुछ वक्त रहे। इस तरह उसे शहजादी के बारे में पता चल सकेगा। दोनों सौदागर के बाहरी जहाज में चले गए और कपड़े धोने के लिए उनसे कपड़े मांगे। सौदागर ने धोबी को अपने पुराने कपड़े दे दिए। फिर सौदागर धोबी को शहजादी के पास ले गया ताकि शहजादी की तबीयत भी बहल जाए और शहजादी से कहा, नए कपड़े पहन लो और पुराने कपड़े उतार कर धोबन को दे दो। धोबन ने तन्हाई में शहजादी को बताया कि तुम परेशान मत हो, मुझे मालूम है कि तुम क्यों परेशान हो। तुम्हारा शौहर शहजादा मेरे घर में मौजूद है, वह बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त है, उसका नाम रऊफ है। शहजादी ने जब उसका नाम सुना तो वह बहुत खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। तो धोबन ने कहा कि रऊफ ने ही मुझे तुम्हारे बारे में जानने के लिए इस बाहरी जहाज में भेजा है। दोनों ने शहजादी को एक तरकीब बताई, आज जब सौदागर तुमसे शादी करने के लिए कहे तो उससे कह देना कि तुम उससे एक शर्त पर शादी करोगी। अगर तुम मुझे रूफ और बसंत की कहानी सुना दोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। शहजादी धोबन की बातों से बेहद खुश थी और फिर धोबन ने कहा, बेटी अब मैं वापस अपने घर चलती हूँ। शहजादी ने कहा, अम्मा जी मैं जरूर आपके मशवरे पर अमल करूंगी। दोनों शहरों के पुराने कपड़े उठाए, अपने घर आकर रूफ को सब कुछ बता दिया कि किस तरह सौदागर शहजादी को हर रोज शादी के लिए मजबूर कर रहा है। अगले रोज जब सौदागर ने फिर शहजादी से शादी करने के लिए कहा तो शहजादी बोली, मैं सब कुछ भूल कर तुमसे शादी कर लूंगी, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है। सौदागर ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। सौदागर खुश हो गया। उस औरत से मिलने के बाद शहजादी की तबीयत में तब्दीली आ गई थी। शहजादी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि तुम मुझे रऊफ और बसंत की कहानी सुना दोगे। सौदागर ने शहजादी से कहा, यह कहानी तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हें कहीं से सुनकर जरूर सुनाऊंगा। शहजादी ने कहा, यह कहानी तुम खुद सुनाओ या कोई आदमी सुना दे, मुझे तो बस यही कहानी सुननी है। फिर सौदागर उस कहानी की तलाश में कई बूढ़े बूढ़े लोगों से मिला, लेकिन यह कहानी किसी बूढ़े को भी नहीं आती थी। एक रोज सौदागर बादशाह से मिलने गया और बातों ही बातों में यह जिक्र कर दिया कि मेरी बीवी रूफ और बसंत की कहानी सुनना चाहती है, जिसके बारे में मैं बहुत फिक्रमंद हूं। वह बहुत उदास रहती है और मुझे हर रोज यही कहती है कि मैं रोज और बसंत की कहानी सुनाऊं। जब बादशाह ने यह सुना तो उसे अपना वह भाई याद आ गया जो उसके ख्याल से तो वह मर चुका था। बादशाह को भी रऊफ और बसंत की कहानी सुनने का शौक पैदा हो गया। बादशाह ने पूरे मुल्क में गांव गांव में शहर शहर में ऐलान करा दी कि जो कोई भी रूफ और बसंत की कहानी बादशाह के दरबार में आकर सुनाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ रूफ और बसंत के सिवा और किसी को मालूम ना थी। अगले दिन रूफ ने अपनी मुंह बोली मां धोबन को बसंत के दरबार में भेजा। दोनों बादशाह के दरबार में हाजिर हुई और बोली, बादशाह सलामत,
मेरी बेटा रूफ और बसंत की कहानी सुना सकती है। अगर आप चाहे तो मैं उसे यहां ला सकती हूं। यह सुनकर बादशाह को बहुत खुशी हुई। उसने धोबन से कहा, अम्मा जी, हमारी तरफ से तुम्हारी बेटी को इजाजत है। वह कल दरबार में हाजिर होकर कहानी सुना दे। हम ये कहानी जरूर सुनेंगे। इसके बाद बादशाह ने फिर जगह जगह ऐलान करा दी कि जो कोई भी रूफ बसंत की कहानी सुनने का ख्वाहिशमंद है, वह कल सुबह शाही दरबार में हाजिर हो जाए। बादशाह बसंत ने वह रात बड़ी ही बेचैनी से गुजारी। अगले रोज बादशाह और चौकीदार, जो अब इसका वजीर था, सब दरबार में हाजिर हुए। सौदागर भी हर सूरत शहजादी को यह कहानी सुनाना चाहता था ताकि उसकी शादी उसके साथ हो जाए। इसलिए वह भी अपने होने वाली बीवी को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। दोनों की कोई बेटी न थी। रूफ ने औरतों वाला लिबास पहना और बुर्का ओढ़कर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। कहानी शुरू करने से पहले धोबन की बेटा यानी रूफ ने बादशाह से कहा कि मैं अपनी कहानी सुनाने से पहले एक शर्त रखता हूं कि मैं बादशाह की कहानी थोड़ी थोड़ी करके सुनाऊंगा, चाहे कहानी सुनने में जितने मर्जी दिन लग जाएं। और इसके अलावा मेरी दूसरी शर्त यह है, कहानी सुनाते वक्त जो कोई भी कहानी में बोला तो उसको सजाए मौत दी जाएगी या 100 कोड़े लगाए जाएंगे। अगर आपको मंजूर है तो मैं रूफ और बसंत की कहानी सुनाती हूं। बादशाह ने धोबन की बेटा, जो बुर्खा पहनकर आया था, तमाम शर्तें कबूल कर लीं और धोबन की बेटी यानी रूफ ने कहानी कहना शुरू की। जब वह कहानी के एक हिस्से पर पहुंची जहां रूफ सांप के हाथों मर जाता है, तो बाकी अब कहानी अगले दिन सुनाऊंगी। यह कहकर सब लोग वापस अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन बादशाह बसंत ने उन बातों को जहन में लाना शुरू कर दिया तो उसे भी याद आ गया कि वाकई इसी तरह हुआ था। अगले रोज फिर बादशाह के दरबार में लोग जमा हुए। रूफ भी बादशाह के दरबार में आ गया और फिर वहीं से कहानी सुनाने की इजाजत चाही। बादशाह ने कहा, इजाजत है। कहानी फिर से सुनानी शुरू कर दी। अब वह कहानी सुनाते सुनाते ऐसी जगह पर पहुंची जहां रऊफ को शहर में दाखिल करने के लिए चौकीदार शहर का दरवाजा नहीं खोल रहा था और रऊफ एक शेर का मुकाबला करके उसको मार डालता है। और चौकीदार, जो अब वजीर था, फौरन बोल पड़ा, बादशाह सलामत, यह कहानी झूठी है। शेर को तो मैंने मारा था और यह धोबन की बेटी कहती है कि रूफ ने शेर को मारा था। फिर चौकीदार ने कहा, ना ही मैंने रूफ को गिरफ्तार करके कैद में डाला। यह कहानी सरासर झूठी है। अब चौकीदार कहानी सुनते हुए बोल पड़ा। इसलिए बादशाह के हुक्म से चौकीदार यानी उसके वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 100 कोड़े लगाए गए। कोड़े पड़ने से वह मान गया कि रूफ ने ही शेर को मारा था और मैंने उसको गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया था। तो धोबन की बेटी यानी रूफ ने कहा, अब बाकी की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। अगले रोज फिर बादशाह के दरबार में लोग जमा हो गए और धोबन की बेटी यानी रूफ ने बादशाह की इजाजत से कहानी सुनानी शुरू कर दी। जब इस हिस्से पर पहुंची जहां सौदागर रऊफ को समंदर में फेंक देता है और रूफ की बीवी को अपने साथ शादी के लिए मजबूर करता है, तो सौदागर ने कांपना शुरू कर दिया और जल्दी से बोला, बादशाह सलामत, यह बिल्कुल झूठ है। मैंने रूफ को समंदर में नहीं भेजा था। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया और सौदागर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको 100 कोड़े लगाए गए। सौदागर कोड़े पड़ने पर मान गया कि उसने ही रऊफ को समंदर में फेंका था और यह औरत जो मेरे साथ कहानी सुनने आई है, यह दरअसल रूफ की बीवी है। उस औरत ने भी, जो सौदागर के साथ कहानी सुनने के लिए आई थी, अपना नकाब उठाकर कहा, मैं ही हूं। बादशाह ने धोबन की बेटी यानी रऊफ से मुखातिब होकर कहा, तुम बताओ, अब तुम कौन हो और तुम्हें यह सच्ची कहानी कैसे मालूम हुई, और तुम अपना नकाब हटाओ। धोबन की बेटी यानी रूफ ने जब बुर्का उठाया तो सब लोग यह देखकर हैरान रह गए कि वह तो एक खूबसूरत नौजवान लड़का था। उसने कहा, मैं रऊफ हूं। बादशाह ने सौदागर से शहजादी लेकर रूफ के हवाले की और सौदागर को कैद में डालने का हुक्म दे दिया। और फिर बादशाह ने तमाम लोगों को बताया कि मैं बसंत हूं, बादशाह बसंत। और दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर मिले और वह एक अरसे के बाद मिले थे, इसलिए उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह बसंत ने अपने भाई रूफ और उसकी बीवी को अपने महल में रहने के लिए जगह दे दी। रूफ ने जोगी और जोगन को याद करना शुरू कर दिया, अब हमें कोई हमारे बाप से मिला दे। कुछ ही दिनों बाद जोगी और जोगन रूफ और बसंत के पास महल में आ गए। उन्होंने रूफ और बसंत को बताया कि तुम्हारा बाप फला मुल्क का बादशाह है
वहां रहता है। वह बहुत बूढ़ा हो चुका है और हर वक्त तुम दोनों को याद करके रोता रहता है। जब रऊफ और बसंत को अपने बाप के बारे में पता चला तो वह बहुत खुश हुए। बसंत रऊफ और रूफ की बीवी जोगी और जोगन के साथ अपने बाप के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। बादशाह अपने दोनों बेटों से मिलकर बहुत खुश हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद बादशाह उनका बाप मर गया और बादशाहत रऊफ को मिल गई। रूफ इस मुल्क का बादशाह बन गया। इस तरह एक मुल्क का रऊफ बादशाह बन गया और दूसरे मुल्क का बसंत बादशाह बन गया। दोनों ही बादशाह बन गए। मुसीबतों और मुश्किलत के बाद ही बादशाह बना, लेकिन बसंत बगैर मुसीबत उठाए बादशाह बन गया। यूं इस तोते और तोती की बात सच्ची हुई। उनकी सौतेली मां भी अब तक मर चुकी थी। वह दोनों हंसी खुशी अपने अपने मुल्क में बादशाहत करने लगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर फरमाएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करते जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।